सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, अब देखिए एक स्टॉक ऐसा है जिसे मार्केट की परवाह नहीं है, वही घूमता रहेगा। एंड निवेशक जो है वो आज की डेट में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ये स्टॉक कुछ भी करके नहीं दिखा रहा है, ना रिटर्न दे रहा है और ना ही चल रहा है। थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। कंपेयर करते हैं भैया निफ्टी के कंपेयर करते हैं यहाँ पर निफ्टी के कंपेरिजन, तो ये स्टॉक -20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न आपको डिलीवर कर रहा है 6 महीने की बात करेंगे तो। और निफ्टी यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट आ चुके हैं। बट अगर आप देखें ये सिर्फ 6 महीने का नहीं है, आप 1 साल या उससे और यहां पर बढ़कर देखेंगे, ये स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिखाया। सो बेसिकली ये 2022 स्टार्टिंग में ना इसने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 70 रुपए के आसपास के। एंड उसके बाद वापस से उस टॉप को निकालने की कोशिश नहीं करी है बिकॉज ऑफ लगातार, आपको पता ही है, कोविड के टाइम के बाद सभी स्टॉक चले जा रहे थे। इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स थी वो 2022 में पीक कर गई। आज तक उस अर्निंग को इसने क्रॉस नहीं किया, ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एंड दैट्स वाई ट्राइडेंट वापस से चल नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे कि 70 रुपए कब क्रॉस करेगा, नहीं कर पाएगा जब तक वो अर्निंग का टॉप जो बनाया हुआ है 2022 का वो क्रॉस न हो जाए। ये बात आप नोट कर लीजिए। बट अगर आप देखेंगे 2022 से लेकर अब तक का, तो कुछ ये हाल है, कुछ भी कर नहीं दिखाए। इन्वेस्टर बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। पुराना इन्वेस्टर तो बिल्कुल यहाँ पर ना कहीं एग्जिट कर चुका है। नए इन्वेस्टर आ रहे होंगे, वो भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कुछ ऐसे ही चल रहा है क्योंकि चार्ट ये बोल ही रहा है। क्या होना है ट्राइडेंट लिमिटेड में, ये देखने वाली बात है। बट आज की डेट में जो मार्केट कैप है या वगैरह वगैरह जो चीजें देखने मिली हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बाई करके रखना चाहिए या फिर जब एक ना फाइनेंशियल में तेजी आए तब यहाँ पर एंटर करना चाहिए? तो एक बात आप नोट करिए, इस चार्ट पर आपको क्या देखने मिल रहा है। 2023 में ये जो लो लगा था उधर के आसपास का लो अभी है। एंड वहीं से ट्राइडेंट लिमिटेड घूमा है। ये लमसम 24 रुपए की बात है। 24 रुपए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आगे और अभी भी। अब जैसा कि मैंने कहा ना कि 2022 में ये पीक कर गया। आप यहां पर देखेंगे रिजल्ट और भी यहां पर खगाल कर, तो आपको पता चलेगा कि जो सेल्स का नंबर था हाईएस्ट वो 1900 करोड़ के आसपास का था। एंड अब तक आपके रिजल्ट में बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि 1900 करोड़ का नंबर जो आया हुआ है उसको क्रॉस कर रहा। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। मार्जिन्स बहुत ही निचले लेवल पर चल रहे हैं। 13% का मार्जिन जो है वो 3 क्वार्टर से स्टेबल है, कुछ हो नहीं रहा है। फाइनेंशियल में बिल्कुल भी यहाँ पर ना पिकअप नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू पिकअप हो। एंड वैल्यू पिकअप नहीं होगी तो भैया प्राइस कैसे पिकअप होगा? एंड प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आप देखो जरा, क्या देखने मिल रहा है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लगातार यहां पर ना आपका प्रॉफिट घटे ही है। क्या आगे ये ठंडा जो चल रहा है मामला ये पिकअप करेगा? पता नहीं है। ग्रोथ तो हमें हर कंपनी के अंदर डूबती हुई नजर आई है। क्या यहां पर ना थोड़ा सा ठीक ठाक माहौल देखने को मिलेगा तो आने वाले क्वार्टरली नंबर बताएंगे। बट अभी तक का जो हाल है वो काफ़ी ख़राब है। जो अर्निंग्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी पहले आती थी वो आज की डेट में बिल्कुल गायब है। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आपका बहुत ज्यादा तबाही नहीं मची है कि ये स्टॉक टूटता चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आपका ना यहाँ पर 40 रुपए ऊपर में और लमसम आप मान के चलेगा 30 रुपए, इसके बीच में 10 रुपए की रेंज में घूमता रहता था। वो तो मार्केट की कंडीशन है कि एकदम से यहाँ पर ना 25 रुपए या 24 रुपए का लो लग गया, वो एक अलग बात है। बट इसका बिहेवियर कुछ ऐसी रहा है। हो सकता है कि ये क्वार्टरली नंबर के बाद ये स्टॉक वापस से उसी रेंज में आया 30 से 40 रुपए की रेंज में। एंड अभी की अगर बात करोगे भाई, यहाँ पर ना प्रमोटर कितना होल्ड कर रखे, प्रमोटर ने लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई, हल्की सी ही सही, बट 73.68% पर प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआईज यहाँ पर ना ऑलमोस्ट हाई पर 3.2%, डीआईआईज ना के बराबर 0.10%। लेकिन अगर आप देखें तो पिछला जो डेटा है उसके हिसाब से 0.10 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। जो पब्लिक इन्वेस्टर वो यहाँ पर होल्ड बराबर करे हुए हैं, ये एक बात यहाँ पर समझ में आ रही। तो यहाँ पर ना होल्ड तो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फर्स्ट साइन है कि हाँ भाई होप है, होप बिल्डअप है कि जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ आएगी थोड़ा सा इकोनॉमी में, या लोग पैसा खर्चा करना स्टार्ट करेंगे, इन कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी ठंडा चल रहा है बट आगे आने वाला जो मामला है वो सही होता वो नजर आए। एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर आप देखो, पी रेशियो 47.06 44.49 के अगेंस्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहां पर ना आपको कुछ भी कंफर्ट देखने को नहीं मिला। पहली बात फाइनेंशियल इंडिकेटर की मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.16 टाइम पर है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर ना बहुत सस्ता स्टॉक पहले से ही देखने को मिल रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये एक आप बात मान लीजिए। पहले क्या हुआ था 2022 में, जो पीक बना था 70 रुपए का, लगातार यहाँ पर ना खींचे चला जा रहा था मार्केट में हर स्टॉक, उसमें से ट्राइडेंट भी शामिल था। तो जो 70 रुपए था ना वो बहुत हैवी बल्कि था। अब मार्केट कैप की बात करोगे ना, अब यहाँ पर 70 रुपए की बात करेंगे, अभी आपका करंट प्राइस चल रहा है 27 रुपए का। अनुमान लगा लीजिए 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना मार्केट कैप था उस वक्त आपका 3 टाइम आपका मार्केट कैप देखने को मिलता था, 3 टाइम। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा हैवी वैल्यूएशन पर तो बहुत पहले ही चल रहा था। वो करेक्शन तो हो नहीं था, वो करेक्शन हुआ, उसके बाद नंबर्स ठंडे पड़े, उसके बाद ये और यहाँ पर कमज़ोर पड़े। यही हाल है आज की डेट में 13,800 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट तो बॉस, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर ना कुछ हाथ लगेगा तो वो ग्रोथ आने के बाद ही लगेगा। एंड जो कॉन्फिडेंस है प्रमोटर का, FIS का और DIS का, हल्का फुल्का DIS का, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ भाई रेस्ट्रिक्टेड है, आपका डाउन साइड जो है ना वो यहाँ पर आपका रेस्ट्रिक्टेड है। बट यहाँ पर ना आप ये कह सकते हैं कि टाइम लेगा, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन हाँ आपका पेशेंस लेवल काफ़ी टेस्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट जगह क्या है अभी हाल फिलहाल में भाई, ये मान के चलिए 26 रुपये एंड देन आपका यहाँ पर ना 24 रुपये, 26 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिस तरीके का पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पर ना 26 रुपये उसका मिड पॉइंट है। एंड वो 26 रुपये पहला यहाँ पर ना आपका रहता है। उसके बाद मेक और ब्रेक 24 रुपये, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये 24 तोड़ा ना तो इसके अंदर हो सकता है 10 से 20% का और करेक्शन देखने को मिल जाए। लेकिन जगह ठीक है बाई करने के लिए। अगर आप बाई कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका ना बहुत सारा रिस्क जो है ना वो निकल चुका है। जो लोग 30 प्लस पर हैं या 40 प्लस पर हैं या 50 प्लस पर हैं, 50 प्लस वाले तो बहुत ना तंगड़ी दिक्कत में है आप कह सकते हैं। 40 वाले कम, 30 वाले और कम, एंड जो अभी का करंट का प्राइस पर 25 या 26 रुपये बाई कर रखा है उसका तो बिल्कुल भी कम समझिए, उसने बेस वैल्यू पर खरीद लिया है। तो यहाँ से चलेगा तो आपको जनरेट करके देगा अच्छा खासा रिटर्न, ये बात है। बट ये 50, 55, 60, ये 45 वाले ये थोड़ा सा यहाँ पर तंग है। अगर एवरेज कर चुके हैं, निचले आपका ना लेवल ला चुके हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट हाल फिलहाल में करंट का जो प्राइस है वो इन सभी प्राइसेस से काफ़ी बेहतर। तो यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो टाइम जरूर लगेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर ना थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो अभी तो यही चल रहा है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सेल्स तो ठीक है बट जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ना उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एक बार चमकने लगा ना तो ये स्टॉक भी चमकेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और अच्छी बात है, वहीं से बाउंस किया है। 26 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद 24 रुपये मेक और ब्रेक रहने वाले। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।